जनता तो वोट दे रही है, देखिए बिल्कुल दे रही है, पर आज ही आप देखिए देश भर से युवा यहाँ पे गोलबंद हुए हैं। यही रास्ता है, देश का तमाम अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, उनको गोलबंद होना होगा और इस चुनाव को एक आंदोलन की तरह लड़ना होगा। पर हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, फिर भी बीजेपी जीत जाती है। बिल्कुल सर, हो ही सकता है, और मुझे लगता है ये एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है हम तमाम देश के लोगों के लिए। एक आज़ादी वो भी थी जिसमें हमने 100 वर्ष गुलामी की और फिर हमें आज़ादी मिली। हो ही सकता है समय लगे, पर ज़रूरत इसी चीज़ की है, क्योंकि ये सरकार इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। हम देख रहे हैं IPC से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके तमाम चीज़ों में है ना अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को पलटा जा रहा है। सरकार का ये नया भारत है, ये नया दौर है, देखिए नया दौर है और नए दौर की ज़रूरत है कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो ताकि इस फांसीवादी सरकार को हटाया जाए। आंदोलनकारी तो डरे हुए हैं आज, बिल्कुल डरे हुए हैं, पर उसके बावजूद वही स्टूडेंट्स जो जेलों में बंद हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए उमर खालिद, शर्जील इमाम, तमाम ऐसे लोगों को याद करते हुए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो आपको डर नहीं लगता है सरकार से? सर, हम क्लासरूम में सवाल भी कर रहे हैं। आप तो युवा है, भी आपका बिल्कुल है, डर लगता है इसीलिए मजबूर हूँ ना। मेरे कैंपस में मेरे साथ छेड़छाड़ होगा और वो व्यक्ति गलती से बीजेपी का निकल जाए, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं जिस क्लासरूम में बैठती हूँ उसकी फीस इतनी बढ़ा दी गई है, एक्चुअली में मेरे पास PhD करने के पैसे नहीं है, फेलोशिप खत्म कर दी गई है। मैं तो खुद के लिए भी लड़ रही हूँ कि आगे पढ़ पाऊँ। आप लगातार कह रहे हैं कि दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे जो दूर दराज से आते हैं, सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया वो पढ़ नहीं पाए। बिल्कुल, मैं खुद बिहार से आती हूँ, है ना। बिहार में आप हालत देखिए, कोई शिक्षा का संस्थान नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, वहाँ से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। हम DU में एडमिशन लिए ये सोच के कि अच्छी है ना और सस्ती शिक्षा मिलेगी, पर लगातार शिक्षा को, क्वालिटी को घटाया जा रहा है और फीस हमारे खुद के कोर्सेज में है ना 50%, 100% फी हाइक हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फी हाइक हुआ है। ये बात कोई नहीं कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस बार हमने देखा कि 25% SC, ST, OBC स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया। तो देश का भविष्य क्या इन चीज़ों से बनेगा? एजुकेशन से, शिक्षा से, अच्छी यूनिवर्सिटी हो या बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएंगे, बड़े बड़े उद्घाटन किए जाएंगे? बिल्कुल, इनको यही लग रहा है कि बड़े बड़े मंदिरों से एक वर्ग को, एक जाति को, एक जेंडर को खुश कर लिया जाएगा, क्योंकि इनके सपने का जो भारत है वो भारत अपर कास्ट हिंदू आदमियों के लिए है ना। पर बाकी जो तमाम लोग हैं उनको ये समझना होगा कि जब वो भारत बन जाएगा हम तमाम लोगों की उसमें कोई जगह नहीं होगी। मीडिया का क्या कहना है आपको? मीडिया एक सबसे बड़ा टूल है आज के देश में, भाजपा के लिए काम कर रहा है। किस तरह से हम देखते हैं गांव देहात में हमारे दादा चाचा जो कुछ नहीं पढ़े हैं, किसान हैं, उन लोगों तक ये बात जा चुकी है कि JNU DU देश विरोधी है। तो मीडिया का जो काम है, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता था, अब वो भाजपा के एक टूल की तरह काम कर रहा है। हेट प्रोपेगेंडा कह लीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, तमाम तरह का सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम कह लीजिए, ये बखूबी निभा रहा है ये मीडिया।